नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस पर टेपिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर को सिखाने जा रहे हैं, ज्योमेट्री चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्री चैप्टर को ठीक है, ज्योमेट्री चैप्टर यानी रेखागणित। तो पहला दिया हुआ है रेखागणित। रेखागणित का डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद बिंदु का डिफिनेशन समझेंगे, समतल का डिफिनेशन समझेंगे, उसका रेखाखंड का डिफिनेशन समझेंगे। तो रेखागणित है क्या? रेखागणित में बहुत सारा चैप्टर से मिलाकर एक गणित चैप्टर को रेखागणित चैप्टर का ही एक रेखागणित भाग है। उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, अलजेब्रा होता है, गणित होता है, बीजगणित होते हैं, सांख्यिकी होते हैं, परिमेय होता है, मतलब बहुत सारा चैप्टर मिला के गणित किताब बनाया रहता है। ये देखिएगा तो उसमें चैप्टर में बहुत सारा भाग रहता है। तो रेखागणित क्या है? रेखागणित गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र कोई गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। समझ में? रेखागणित वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्रों के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। तो क्या? बहुत ही आसान है। रेखाखंड के गुण एवं बनावट, उसका बनावट किस प्रकार से, गुण किस प्रकार से, उसी का अध्ययन करते हैं रेखागणित में। उसको क्या कहते हैं? रेखागणित कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बिंदु। बिंदु को क्या कहते हैं? इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। अब बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं तो बिंदु का क्या है? उसमें स्थान तो छिकता है, लेकिन उसमें मोटाई नहीं होता है, लंबाई नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है, लेकिन वह स्थान अवश्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कि पेंसिल का नोक और एक प्लेन किसी भी कागज पर एक सुई से अगर छेद कर देते हैं, छेद होल कर देते हैं, उसका एग्जाम्पल से बिंदु को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किताबी भाषा में किस प्रकार से होता है। तो बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी ना हो, किंतु स्थान अवश्य छेदता है। इसको इंग्लिश में पॉइंट करते हैं। जैसे कि पेंसिल से की गई पेंसिल की नोक तथा दूसरा क्या हो गया? पतली सुई से कागज पर किया गया छेद, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा डिफिनेशन क्या है? समतल। समतल यानी प्लेन। प्लेन क्या होता है कि जिस तल से सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। जैसे कागज का फर्श, मेज की सतह। ठीक है, समतल क्या होता है? जैसे आप किसी रूम में गए तो उसमें कागज का रूम का जो फर्श होता है वह चिकना होता है, प्लेन होता है, बराबर होता है। और दूसरा क्या हो गया? मेज जिस पर हम लोग कुर्सी पर, मेज पर रखकर, बेंच पर रखकर किताब रखते हैं, सबके घर में टेबल मिलते हैं, उसी को मेज करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या है कि कमरे का फर्श और मेज का सतह इत्यादि। चौथा क्या डिफिनेशन दिया है? रेखाखंड। रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु शामिल होते हैं। रेखाखंड सीमित होता है। ठीक है, यानी एक छोर ए हो गया, 6 बिंदु, बीच में बहुत सारा बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, सभी शामिल हो सकते हैं। तो रेखाखंड, रेखाखंड का पॉइंट क्या है? ये रेखाखंड सीमित होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात को से देखिए, रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु शामिल होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को बार बार क्लिक करके देखकर समझने की कोशिश करें। जहाँ भी डाउट होगा, कंफ्यूजन कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर में इसको और भी अच्छा से समझेंगे और एक्सरसाइज बनेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से हमको यहाँ चैप्टर समझने के साथ साथ उसके एक्सप्लेन भी कर पाएंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में